प्यारे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना गुरवेल सिंह। तो दोस्तों, फिर मैं ये बता दूं कि जिसको पर्यावरण, कुदरत, नेचर के नज़ारे पसंद हैं, वो जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि इस समय मैं फिर आ गया हूं मसूरी के जंगलों की सैर पर। तो आज फिर हमने वो ही जंगल घूमने हैं जो बहुत ही प्यारे हैं, लवली लवली जंगल। क्योंकि तुम मेरे पीछे देखो कितने अच्छे अच्छे सीन हैं। तो मैं कई बार तो ये बात सोचता हूँ कि यार, लोग क्यों बाज़ारों की तरफ दौड़ते हैं। क्योंकि कई बार कुछ लोग मेरे पास जब कहीं मसूरी घूमने आते हैं ना, तो मैं उनको ये पर्यावरण दिखाने के लिए लेकर आता हूँ कि देखो जी, कुदरत की कैसी ब्यूटी है। ये ही तो कुदरत के नज़ारे हैं जो कहीं नीचे नहीं मिलते। और वो लोग जब आते हैं, दोस्त मित्र रिश्तेदार, तो जब उनको थोड़ा बहुत इधर से घुमाता हूँ ना, तो वो क्या करते हैं कि जेकर तो ये ही पहाड़ और पेड़ ही पेड़ सभी जगह, फिर क्या घूमना है, जहाँ देख ले चलो चलते हैं। क्योंकि वो कहते हैं हमें सिर्फ कमाना है, तो बाज़ारों में लेकर जाओ, बाज़ार दिखा लो। तो मैं कहता हूँ कि बाज़ारों में क्या है, बाज़ारों में सिर्फ है दुकानें, दुकानों पे भीड़, भीड़ में कोरोना। तो हम तो इन सभी से बिल्कुल अलग रहते हैं। हमें तो भगत कबीर जी के वो वचन याद हैं, कबीर ये मार्ग पंडित गए, पाशे परी वहीर, एक अवकट घाटी राम की, ते चढ़ रहे हो कबीर। तो आइए, हम राम की घाटी तो नहीं, परंतु इन पहाड़ों की घाटी, इन पहाड़ों की वादियों की सैर करते हैं। और साथ ही साथ करेंगे हम खूब सारी बातें। बस एक गुजारिश जरूर कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा ही लेकर आता हूँ ब्यूटीफुल नज़ारे मसूरी के। तो साथ साथ मोटिवेशनल बातें। तो हम ये सारे का सारा काम अभी करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, अब चलते हैं, क्योंकि मैं अपनी फ़ोटो करता हूँ बंद और शुरू करता हूँ मसूरी के नज़ारों की फ़ोटो शुरू। थैंक यू। आओ चलें तो देखें मसूरी के नज़ारे, करते हैं मसूरी के जंगलों की सैर। बट एक फिर रिक्वेस्ट दोबारा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू जी। देखो जी, मसूरी के बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। खास करके नीचे तो ऐसे अच्छे अच्छे पेड़ कहीं दिखते नहीं हैं। जितने पेड़, मैं ये कह सकता हूँ कि पंजाब के 10 एकड़ में होते होंगे ना, उतने पेड़ जहाँ पे 2 मरले में मिल जाते होंगे। जरा देखिए कितने घने जंगल हैं और कितने प्यारे पेड़ हैं। तो इतने अच्छा नज़ारा और कहीं कहाँ मिलेगा यार। ये तो सब कुछ मसूरी में ही संभव है। देखिए लवली लवली सारे के सारे सीन, और इन सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे लवली लवली सीन्स में आइए आज हम बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। चाहते तो हैं पढ़ें, पर पढ़ने को मन नहीं लगता। हुण इसलिए कुछ लोग कहते हैं कोई ऐसी टेक्निक बताएं जिस टेक्निक से मैं पढ़ सकूं। तो मैं उन दोस्तों को एक बात कहता हूं कि सबसे पहले पढ़ाई का फायदा क्या होगा। जैसी आप पढ़ाई करेंगे वैसा ही आप इम्तिहान देंगे। जैसे आपके एग्ज़ाम होंगे वैसे ही आपको नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये मत भूलें कि जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, जो आपका इम्तिहान के बाद आपको मिलना है, वो एक ना एक दिन आपको किसी अच्छे कॉलेज में दाखला लेने के लिए दिखाना ही पड़ना है। तो जेकर आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं होगा तो क्या आपको किसी अच्छे कॉलेज में दाखला मिल जाएगा? क्या तब आपको चिंता टेंशन होगी या नहीं?
क्योंकि जेकर आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं। फिर उसके बाद जब आपने कहीं नौकरी लेने जाना है तो उस जगह पे सिर्फ आप अकेले नहीं होंगे। उस जगह पे आप जैसे और भी सैकड़े कैंडिडेट्स नौकरी के लिए खड़े आपको मिल जाएंगे। वो जो सैकड़े उस जगह पे नौजवान होंगे, युवक होंगे, युवतियां होंगे, उनमें से 2-3% ऐसे होंगे जिनके रिपोर्ट कार्ड अच्छे होंगे, जिन्होंने मेहनत की और बढ़िया नंबर लिए। वो तो खुश होंगे, उनको कोई चिंता या टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उनका रिपोर्ट कार्ड उनको आगे जरूर लेकर जाएगा और वो जिंदगी में सफल हो भी जाएंगे। परंतु जिसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं होगा, क्या उस जगह पे उसको टेंशन होगी या नहीं होगी? क्या उस दिन जगह पे उसकी नौकरी की संभावनाएं ज्यादा होंगी या कम होंगी? अब तो आप समझ गए होंगे कि जेकर रिपोर्ट कार्ड अच्छा होगा तो एक अच्छी जॉब मिलेगी। अब दूसरी बात मैं और पे आता हूं। मान लो आपने बिजनेस करना है, तो बुद्धू के साथ कौन बिजनेस करना चाहेगा? हर एक बंदा जो शार्प माइंडेड है, जिस बंदे के पास एक इंटेलिजेंट ब्रेन है, वही बंदा तो बिजनेस में सक्सेस होगा। और बिजनेस पार्टनरशिप के पहले लोग ये देखते हैं कि जिसके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो कैसा है। बुद्धू तो हमेशा धोखे ही खाते हैं। तो क्या आप एक जीनियस बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या उसके बाद आप एक ऐसे बिजनेसमैन जिसको कुछ भी ज्यादा पता नहीं? ये सब कुछ ही तो आप पढ़ाई से सीख सकते हैं। इसलिए आपका रिपोर्ट कार्ड यहाँ भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात ये आती है कि आज जमाने बदल गए दोस्त। कोई जमाना ऐसा होता था कि जब कहीं कोई रिश्ता होता था तो उसमें कोई किसी से ये नहीं पूछता था कि आपका रिपोर्ट कार्ड कैसा है। आज तो जो जीनियस लड़की है या लड़का है, वो ये पूछते हैं, लाइए दिखाइए आपने कौन कौन सी डिग्रियां कर रखी है, क्या आपकी डिग्रियों से हमें कोई फायदा होगा भी या नहीं, क्या आप नए जमाने में चल भी पाएंगे या नहीं। तो इसलिए जेकर आपका रिपोर्ट कार्ड खराब होगा तो फिर क्या होगा? ये तो दोस्तों बहुत ही पक्की बात है। आज आप स्टूडेंट हैं, बट एक दिन आप शादीशुदा होंगे, आपके बच्चे होंगे। आज जैसे आपके पेरेंट्स आपको ये बोलते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ऐसे ही आप भी अपने बच्चों को यही बोलेंगे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ। तो जरा सोचिए मेरे दोस्त, जेकर आपने अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो आपके बच्चों ने जब आपके सर्टिफिकेट देख लिए तो आप जब उनको बोला करेंगे कि आप अच्छे मार्क्स लाओ, तो बच्चे आगे से क्या कहेंगे? पहले के बच्चे तो बाप से डरते थे, अब बच्चे डरते नहीं। अब तो वो खुद बाप की फाइल खोलकर बाप के आगे रख देते हैं, देखो आप साइंस से फेल थे, मैथ से फेल थे, इंग्लिश में फेल थे, और ये हिंदी कॉमर्स इनमें जस्ट पास थे, तो आप हमें बोलते हो अच्छा पढ़ो, तुम क्यों नहीं अच्छा पढ़े? तब कौन सा जवाब देना है? हमें सोच कर रखना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं ये बात कहता हूँ कि जेकर आप चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छे सफल हों, हम खुद अच्छी कमाई करें, तो फिर उसके लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो अच्छे नंबर लाने का काम हमें करना पड़ेगा। तो जरा देखिए दोस्तों, अब मैं एक आपको और ब्यूटीफुल चीज़ दिखाने वाला हूँ। पहाड़ों से निकलता पानी, और ये एक कोई आगे कब्र बनी हुई है, उसके पास एक जो है वो लगा हुआ है पाइप, जिस पाइप से 24 आवर इस पहाड़ का पानी इकट्ठा होकर नीचे गिर रहा है।
तो ये जो पानी है ना, बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ है, क्योंकि ये पानी इसको अल्कलाइन वाटर बोलते हैं। जेकर आप अल्कलाइन वाटर की मशीन घर में लाएं तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, परंतु इस जगह पे तो ये सब कुछ फ्री में मिलता है, क्योंकि यही तो है हमारे पहाड़ों की खासियत। यहाँ पे सब कुछ आपको कुदरती मिलेगा। और ये भी हमारे भारत की एक ख़ास परंपरा है कि जहाँ पे कुछ खास होता है वहीं पे कोई धार्मिक जगह बन ही जाती हैं 4 ईंटें लगाकर। तो इसके चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता कि व्हाट इज़ दिस, व्हाई इट इज़ दे मेड, क्योंकि कुछ लोगों ने बना दिया, क्योंकि भारत में ये सब कुछ तो चलता ही है। परंतु मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो पानी आपको मिल रहा है ये किसी ट्यूबवेल का पानी नहीं है, ना ही किसी नलके का पानी है, ना ही किसी नहर का। ये जो ऊपर आप पहाड़ देख रहे हैं ना, इन पहाड़ों से ऊपर से पानी है जो एक जगह इकट्ठा होता है, तो ये उसके बाद एक साथ पाइप लगा दिया है और इस पाइप से नीचे आता है और इसको बोलते हैं झरना। और बहुत सारे लोगों ने केम्प्टी फॉल देखा होगा, ज़रूर आप केम्प्टी फॉल गए होंगे और उस जगह को देखा होगा मसूरी आने वाले, तो उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि केम्प्टी फॉल का जो झरना है जो उस जगह पे आपको बड़ा दिखता है, उसका पहला जो सोर्स है वो ये है, उसकी ओरिजिन ये है। यहाँ से ही केम्प्टी फॉल का पानी निकल के चल के आता है और आगे तक पहुँचता है। ये इस जगह से समझ लो कि पहला झरना ये है, इसके साथ फिर आगे और झरने मिलते जाते हैं और ये एक बड़ी नदी का रूप लेते जाते हैं। परंतु सबसे पहले ये छोटा सा झरना है जहाँ से चल कर आता है। तो ऐसे में दोस्तों ये मज़े की चीज़। तो इसके साथ ही अब दीजिए इजाज़त मुझे, अपने दोस्त एंड होस्ट गुरवेल सिंह को। फिर मैं कोई नई वीडियो लेकर आपके साथ आवांगा, बने रहना। और जाते जाते मैं गुजारिश ये फिर दोबारा कर दूं कि जेकर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों फिर दोबारा मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो से। तो दोस्तों कैसे लग रही हैं आपको हमारी ये वीडियो, आप हमें ज़रूर बताइए। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और मसूरी के जंगलों की सैर के लिए फिर हम दोबारा आएंगे किसी दिन और किसी और इलाके में जाएंगे और कुछ और नया नया देखेंगे। तो अब तक फिर मैं ये बात दोबारा बोल दूं कि जेकर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। रब रखा दोस्तों।